तारीख की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे कांटदार और मजबूत तलवार मानी गई। वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकी। ऐसी तलवार जिसने जंगों में न जाने कितने काफिरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये तलवार एक ऐसे शख्स की तलवार है जिसे तारीख का सबसे बड़ा बहादुर कहा जाता है और इस बहादुर का नाम है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज के वीडियो में हम आपको हजरत अली की तलवार जुल्फिकार के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे ये तलवार नाजिल हुई और शेर खुदा हजरत अली के पास आई। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जुल्फिकार वो अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे मौला अली ने खैबर के मैदान को हिलाकर रख दिया था। इस तलवार से आपने अरब के लोगों के कदावर बुत यबूस को तोड़ा और जंगे बैरुल अलम में जिन्नातों के लश्कर को ढेर किया। तारीख में हजरत अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं गुजरा और जितनी शोहरत जुल्फिकार तलवार को मिली उतनी किसी और तलवार को नहीं मिली। हजरत अली ने बड़ी बड़ी जंगों में इस तलवार के जरिए हार को जीत में तब्दील कर दिया। सैकड़ों तलवारें जुल्फिकार के नीचे आकर टूट जाती थी। इस मुकद्दस तलवार की तारीख के मुतल्लिक एक रिवायत में आता है कि मल्लिका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे उन्हीं में एक जुल्फिकार तलवार भी थी जो तारीख में मुंतकिल होते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। हमारे नबी के जमाने में ये तलवार मनबा इब्ने हज्जाज के पास आ गई और जंगे बदर में उसके बेटे के पास थी। जब हजरत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो इस तलवार को लेकर हमारे नबी के पास आए। लिहाजा हमारे नबी ने ये तलवार हजरत अली को अता फरमाई। वही अक्सर उलमा और मुफस्सरीन के मुताबिक ये एक जन्नती तलवार है। हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतह करके हजरत अली मदीना वापस लौटे तो आपके हाथ में ये तलवार थी। हजरत अली ने हजरत फातिमा से फरमाया कि इस मुकद्दस तलवार के जरिए अल्लाह ने खैबर को मेरे हाथों फतह फरमाया। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि मैं ये पहले से ही जानती थी। इस पर हजरत अली को बहुत ताज्जुब हुआ। तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि जब मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो उस समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको जन्नत में ले गए जहां आपने जुल्फिकार को एक दरख्त की जड़ों के नीचे देखा था और उस पर लिखा था कि जुल्फिकार से बेहतर कोई तलवार नहीं और अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं और फातिमा ज़ोहरा उसकी जोजा है। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया इकराम के पास रही। अबू बकर शिराजी ने लिखा है कि ये तलवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से जमीन पर नाजिल हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत के एक दरख्त के पत्ते से पैदा किया था और इस तलवार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी से दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीक से दूसरे सिद्दीक के बाद इस तलवार से जिहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के वारिस हजरत अली हुए। खैबर की जीत के वाक़ये में जुल्फिकार तलवार के मुतल्लिक बहुत सी रिवायतें मिलती हैं। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब फजाइल में जिक्र किया है कि खैबर की जंग के दौरान सहाबा ने आसमान से एक तकबीर की आवाज सुनी थी जिसमें कहने वाला कह रहा था कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की काठ और मजबूती गैर मामूली थी। इसके मुतल्लिक हाफिज हाजिब अलबरसी ने लिखा है कि जब खैबर की जंग के दौरान हजरत अली का मुकाबला मरहब पहलवान से हुआ तो हजरत अली ने मरहब पर जुल्फिकार से वार किया जिससे उसके दो टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। इस पर हमारे नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको किस बात पर इतना ताज्जुब हो रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया था तो मैंने उस बदकार कौम के 7 शहरों को जमीन से उखाड़कर अपने परों पर उठा लिया था और मैं उनको इतना ऊपर ले गया था कि उनकी रोने की आवाजें अर्श तक पहुंची थीं। मैंने सुबह होने तक उन्हें अपने परों पर उठा रखा था और अल्लाह के फरमान का इंतजार कर रहा था। मुझे उनका जोर जर्रा बराबर भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब आज अली ने अपने मजबूत बाजुओं से तलवार चलाई तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अली की तलवार को पकड़ लो ताकि उसकी तलवार जमीन चीर कर उसके तह तक न पहुंच जाए जिसने जमीन के बोझ को उठाकर रखा है ताकि जमीन फटने से महफूज रह सके। लिहाजा मैंने अल्लाह के हुक्म से अली की तलवार को कोने से पकड़ा तो इसका वजन मुझे कौमे लूत के शहरों से भी ज्यादा महसूस हुआ। हजरत अली की शहादत के बाद ये तलवार उनके बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रही। मैदान करबला में हजरत हुसैन जुल्फिकार से ही यजीदियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। हजरत हुसैन की शहादत के बाद ये तलवार आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। इस तरह हजरत अली की औलादों में ये तलवार मुंतकिल होती रही। लेकिन इसके बाद ये मुकद्दस तलवार कहाँ गई, इसको लेकर कुछ खास सबूत नहीं मिलते। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि ये तलवार हजरत अली की औलादों में अब्दुल्ला इब्ने हसन के पास थी। जब उन्होंने खिलाफत अब्बासिया के हुक्मरान मंसूर के खिलाफ बगावत की तो उन्हें शहीद करके ये तलवार अब्बासियों ने ले ली। फिर जब कायरा में फातमियों की हुकूमत आई तो ये तलवार उनके पास आ गई। इसके बाद तुर्क उस्मानियों को ये मुकद्दस तलवार मिली जिसे उन्होंने एक म्यूजियम में रख दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।